हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और साथियों, प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइज़र यानी पौधा संरक्षक सुपरवाइज़र की वैकेंसी, साथ ही साथ प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर, ये दो तरीके के पोस्ट हैं। हालांकि जो वैकेंसी आएगी वो केवल मूल कोटि पे आएगी, पौधा संरक्षक पर्यवेक्षक पे, और ये जो दूसरा पोस्ट होगा ये प्रमोशनल होगा। टोटल इसमें 694 पोस्ट क्रिएट किए गए हैं। अब आपका यहाँ पे देखिएगा तो कल का न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ दिया गया था कि 694 पौधा संरक्षण निरीक्षक की जल्द होगी नियुक्ति। देखिए, कई बार होता क्या है कि जो पेपर की न्यूज़ होती हैं या न्यूज़ चैनल्स पे न्यूज़ होती हैं, कई बार वो न्यूज़ सही नहीं होती है, दिग्भ्रमित करने वाली न्यूज़ होती है। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि जब भी मैं आपके साथ वीडियो लाऊं तो फुल्ली रिसर्च के साथ लाऊं, हर चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद ही मैं वीडियो बनाता हूं, हर अपडेट को पता करता हूं पहले मैं खुद से, उसके बाद आपको कंफर्म करता हूं। यहाँ पे देखिएगा, इस वीडियो में भी पूरी सही जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि कई जगह पे आपको लेवल 6 तो कई जगह पर लेवल 7 का भी पद इसको बताया जा रहा है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। दूर दूर तक इसका कोई इस पद से रिलेशन नहीं है लेवल 7 का। अब पूरी सही जानकारी क्या है तो इस वीडियो में बने रहिए, सारी जानकारी आपको दे देंगे। और देखिएगा, इसको लेकर के बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 5 के लिए 694 पदों के सृजन की स्वीकृति, कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला। अभी बिहार में एग्रीकल्चर मिनिस्टर रामकृपाल यादव जी हैं और इन्होंने अपना पोस्ट शेयर किया था कि पौधा संरक्षण संवर्ग अंतर्गत पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक एवं पौधा निरीक्षक पदों पर होगी बहाली। तो पूरी अपडेट किया है, इसकी योग्यता सारी जानकारी को हम लोग समझेंगे। लेकिन यहाँ पे जानना ये भी ज़रूरी है कि इसकी लेवल सही में क्या है और टोटल कितने पदों पर ये वैकेंसी आ सकती है, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे और इसका सिलेबस क्या होगा। तो बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि अगर इस चैनल पे आप देख रहे हैं तो बिल्कुल एक एक जानकारी आपको सही मिलेगी। और देखिए, बहुत जल्द आपके बीच में ये वैकेंसी होगी। देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले विषय में क्या दिया गया है। कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग करने के लिए बिहार कृषि विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालयों के विभिन्न पदनामों से स्वीकृत 293 पदों का समर्पण प्रत्यार्पण करते हुए बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 5 पौधा संरक्षण अंतर्गत पौधा पर्यवेक्षक 196 पदों का, पौधा संरक्षण के 99 पदों का, कुल 293 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है। पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक के कुल 534 पद एवं पौधा निरीक्षक के 160 पद, अर्थात कुल से 694 पदों को स्वीकृति मिल चुकी है। तो इसमें टोटल 694 पदों को स्वीकृति मिली है और कोटि 5 का ये पौधा संरक्षण संवर्ग का भर्ती होगा। अब इसमें आपका सवाल ये होगा कि 534 पद है, तो टोटल 6 जब 94 क्रिएट हुए हैं तो टोटल कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, वो सारी जानकारी एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, अलग अलग यहाँ पे कार्यालय के लिए अलग अलग जो पद क्रिएट किए गए हैं। तो जैसे कि संयुक्त निदेशक पौधा का है 6 पोस्ट है, संयुक्त निदेशक पौधा मुख्यालय का 3 पोस्ट है, निदेशक पौधा संरक्षण मुख्यालय कृषि अधिनालय 3 है। उसके बाद क्षेत्रीय जैसे प्रमंडलीय के लिए यहाँ पे पौधा संरक्षण निरीक्षक का 9 पोस्ट है। इसके अलावा देखिएगा तो पौधा संरक्षण निरीक्षक के 38 पोस्ट है। 101 अनुमंडल कृषि कार्यालय के अंतर्गत पौधा संरक्षण केंद्र में 1-1 पद, पौधा संरक्षण निरीक्षक का 101 पोस्ट और पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक का देखिए सभी प्रखंड कृषि कार्यालय के अंतर्गत संरक्षण केंद्र के लिए 1-1 पद, पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक 534 पद, टोटल 694 पद हैं। अब देखिए, इसमें कितने पदों पर भर्ती आएगी, इसका लेवल क्या होगा। इससे पहले हम लोग इसके क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस नियमावली को समझिएगा जो अधिसूचना है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की। बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 5 पौधा संरक्षण आयोग से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग। तो पहली चीज़ की है, बीपीएससी से आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी, बीपीएससी इसकी एग्ज़ाम लेगी। सदस्य से अभिप्रेत है बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 5 पौधा संरक्षण में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति। अब यहाँ पे देखिएगा तो बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 5 पौधा संरक्षण सेवा नियमावली 2014 समय समय पर यथा संशोधित के नियम 4 के उपनियम पदस्थापित करते हुए नियमावली 4 के को निम्नत पदस्थापित किया जाता है। देखिएगा, पहला पद जो है वो क्या है, पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक यानी प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइजर, यही मूल कोटि का पद है और ये अराजपत्रित है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है। दूसरा पोस्ट जो है वो प्रमोशनल है और यह है पौधा संरक्षण निरीक्षक यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर का, ये भी अराजपत्रित है। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि सर इसका लेवल क्या है। तो देखिए, इसका लेवल जो है ना 4 है। बिल्कुल जहाँ भी आपको लेवल 6
और लेवल 7 दोनों का बताया जा रहा है कि इसका लेवल 6 इसका लेवल 7 होगा, वो बिल्कुल गलत है, तथ्यहीन डाटा है वो। तो यहाँ पे बिल्कुल अस्वस्थ रहिए आप लोग। 28 यहाँ पे 28 नहीं 24 ग्रेड पे की आपकी जॉब होगी ये। तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जो मूल कोटि का पद है ये लेवल 4 का है, ना कि लेवल 6 लेवल 7 का। तो ये ना तो आपका 42 ग्रेड पे है, ना ही 46 ग्रेड पे है, ये ओनली 24 ग्रेड पे का है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, लेवल 4 का पद है और इसी पद पर वैकेंसी ली जाएगी आपकी। अब इसमें हम लोग बात करें चयन प्रक्रिया वगैरह, तो देखिए शैक्षणिक योग्यता सबसे पहले देख लीजिए। संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री होगी। तो आपका बीएससी एग्रीकल्चर इसके लिए अलाउ किया गया है, संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक होगी, यानी बीएससी एग्रीकल्चर की होनी चाहिए। अब इंग्लिश में थोड़ा सा क्वालिफिकेशन देख लेते हैं इसकी, फिर सिलेबस और बाकी के कितने पद पर ये वैकेंसी आ रही है, ऑल इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली हम लोग देखेंगे। देखिए यही है प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइजर, प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर, बेसिक ग्रेड लेवल 4 का, और इसका लेवल हम अभी आगे बताएंगे आपको। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिएगा, द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट टू द बेसिक कैटेगरी पोस्ट इन द कैडर शैल बी ए ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। अब कई छात्र इसमें ये भी मांग कर रहे थे कि सर इसमें हॉर्टिकल्चर को भी शामिल किया जाए। कई लोग बाकायदे मैसेज और लेटर के माध्यम से भी सरकार को अवगत करा रहे हैं। तो देखिए मुश्किल लग रहा है कि इस पर सरकार कुछ निर्णय लेगी, लेकिन एग्रीकल्चर वाले तो बिल्कुल सेफ़ हैं अभी फ़िलहाल, हॉर्टिकल्चर को इसमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि उसको भी शामिल करना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्लियर हो गया। अब सिलेबस यहाँ पे देखिएगा, तो देखिए सिलेबस क्या होगा इसमें। द मिनिमम एज, पहले एज देख लीजिए, तो मिनिमम एज आपका 21 साल होनी चाहिए क्योंकि ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है, और मैक्सिमम 37 साल जनरल का, जनरल फीमेल का 40 साल, बीसी मेल फीमेल का 40 साल, SC/ST मेल फीमेल का 42 साल एज लिमिट होगा। ठीक है, और अगस्त के अनुसार काउंट होगी, तो 01/08/2026 के अनुसार मिनिमम एज आपकी काउंट की जाएगी। द कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स। जनरल हिंदी का 100 मार्क्स का होगा, इसके बाद से आपका जनरल नॉलेज 100 मार्क्स का 1 पेपर होगा। एग्रीकल्चर साइंस 2 पेपर्स ऑफ 200 मार्क्स ईच रहेगा, टोटल 400 मार्क्स का एग्रीकल्चर पेपर होगा। अब इट विल बी कंपल्सरी टू पास हिंदी सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स, तो इसमें केवल 30% मार्क्स आपको लाना रहेगा हिंदी में। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 2 क्वेश्चन पेपर ऑफ 200 मार्क्स ईच इन एग्रीकल्चर साइंस एंड 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स इन जनरल नॉलेज। तो टोटल 500 का यहाँ पे पेपर हो गया, और इसी के आधार पे आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। तो 2 आपका एग्रीकल्चर का पेपर 200 का 400 का होगा, और एक जीके का 100 नंबर का, ये 500 का मेरिट बनेगा, और 100 नंबर का हिंदी जो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो ऑब्जेक्टिव होगा पेपर आपका ये, और हाँ निगेटिव मार्किंग भी रहेगा इसमें। अब देखिए इसमें जो पौधा संरक्षण परीक्षा का 534 पद है, तो यही मूल कोटि का पद है और ये लेवल 4 का है। अब इसमें आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऑलरेडी इसमें पहले से 340 पोस्ट था, इसको क्रिएट करके बढ़ाया गया है, टोटल 534 किया गया है। इसमें पहले से 52 अभी कार्यरत हैं। ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइजर के पद पर 52 पहले से ही कार्यरत है, लेकिन इनकी बात चल रही है कि इनको टेम्प्रेरी बेसिस पे प्रमोशन दिया जाएगा। तो अगर प्रमोशन दिया जाएगा तो ये सीटें भी इसमें ऐड हो सकती हैं। तो देखिए मैक्सिमम आपकी 534 प्लस पदें आ सकती है। इसके अलावा अगर 400 450 से कम से तो आएगी ही वैकेंसी, क्योंकि अगर ये प्रमोट नहीं होते हैं तो फिर इसमें से सीटें की संख्या माइनस होगी, और कुछ में भी प्रमोशन दिया जा सकता है, क्योंकि पहले जब 340 पद क्रिएट थे तो उसमें से 40 पद आपके प्रमोशन के लिए रखे गए थे, और 248 पद ही खाली था क्योंकि 52 कार्यरत थे। लेकिन अब बढ़ चुकी है सीटों की संख्या, तो मैक्सिमम आपके 534 पदों पर आ सकती है अगर इनको प्रमोशन मिल जाता है। अब क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से सभी भर्तियाँ मैक्सिमम चांस है कि भरी जाएंगी, तो कम से कम 450 से 534 के बीच में आपकी वैकेंसी रहेगी आपकी लेवल 4 की पदों पर। अब देखिए यहाँ पे विथ प्रूफ आपको दिखाता हूँ। पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक किस लेवल का होगा, तो लेवल 4 का, यानी कि आपका 24 ग्रेड पे का होगा। ठीक है, तो अफवाह में नहीं पढ़ना है आपको कि लेवल 6 का होगा। प्रमोशनल पोस्ट लेवल 6 का होगा, जबकि इसको लोग लेवल 7 बता रहे हैं और इसको लेवल 6 बता रहे हैं। तो लेवल 4 का जॉब है, 24 ग्रेड पे का जॉब है। आप देखिए, इसलिए अभी देखिएगा 2 दिन पहले जो IAS का रिजल्ट आया था UPSC का, उसमें एक आरा जिले की लड़की वो अपना गलत रिजल्ट दावा कर रही थी किसी और का। मीडिया वाले ने उनका इंटरव्यू भी चला दिया कि बता दिया कि ये पास की हैं, रैंक इनका इतना आया है। दूसरे दिन पता चलता है कि वो लड़की गाजियाबाद की थी।
तो फिर वो लोग करेक्शन करके दूसरे दिन भी न्यूज़ चलाए कि नहीं ये न्यूज़ गलत था। तो कम से कम वेरीफाई करना चाहिए बड़े बड़े चैनल्स को। बाकी मैं यहाँ पे कोशिश रहती है कि पहले से वेरीफाई करूँ तभी आपको बनाऊँ। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुटे रहें। बाकी ये वैकेंसी आपको अप्रैल में देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत जल्द इस पर रोस्टर की प्रक्रिया करके इस वैकेंसी को भेज दी जाएगी गेट के माध्यम से बीपीएससी को, और बीपीएससी इस पर जारी करेगी। देखिए इसकी सैलरी की बात करें हम लोग तो मूल सैलरी आपका 25,500 है लेवल 4 का, और महंगाई भत्ता 53% के हिसाब से आपका 13,515 है। अब देखिए आवास यहाँ पर मैक्सिमम लिया गया है 20%, क्योंकि अलग जगह पर आपका कम भी हो सकता है, तो उसके अनुसार इक्यावन से टोटल यहाँ पर देखिएगा एक कर्मी का मासिक भारित है टोटल कितना है 47,410, जबकि इसमें बिना कटौती के बताया गया है। इसमें कट फिट के आपका लगभग 40,000 का आसपास सैलरी हो सकता है कि मिल जाए आपको। तो यही सैलरी मिलेगी, ठीक ठाक सैलरी है लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लेवल 4 है और बीपीएससी एग्जाम ले रही है। तो बाकी इस पर लेवल बढ़ना चाहिए था क्या, आपको कमेंट करके बताना है। और अप्रैल में इसका वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, तो तैयारी अच्छे से करते रहें। और हाँ, ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ रहें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।